शहीद फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक, जिन्होंने कन्यादान, जय मां धारी, ठोकदार जैसी कई फिल्में बनाई हैं और आप शहीद लेकर आए हैं। सर, क्या कॉन्सेप्ट रहा है सर आपका? इसका कॉन्सेप्ट वही है, जैसे हमारे जो सीमाओं पर हमारे पहाड़ के लोग, पहाड़ के नए नौनिहाल 20, 22, 24, 25, 26 साल के, किसी की शादी हुई है, किसी की इंगेजमेंट हुई है, किसी का एक बच्चा है और वो शहीद हो जाता है, तो क्या होता है उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, उसकी विधवा पे क्या बीतती है, उनका जीवन। हमारे यहाँ पहाड़ में ऐसा होता है कि कोई लड़की विधवा हो जाती है तो चाहे वो 80 साल तक जिए, 90 साल तक जिए, तो उसे विधवा का जीवन जीना पड़ता पूरा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ ट्विस्ट ला करके किया है कि उसका ससुर उसको किस तरह से उसको पुनर्वास करना चाहता है, उसको पुनर्विवाह करना चाहता है, और वो अपने मकसद में सफल होता है या नहीं होता है। क्योंकि जो शहीद है वो तो चला गया, लेकिन एक जीती जाती की लड़की है जिसके अरमान है, हजारों अरमान, पता नहीं क्या क्या अरमान थे उसके, वो शहीद के साथ ही वो भी शहीद हो जाती, नहीं तो सिर्फ मरने से ही शहीद नहीं होता, उसके जब अरमान और सारी उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती तो वो भी एक शहीद होता है। तो उस लड़की के जो अरमान है ना, उनको जीवित रखने के लिए मैंने एक कहानी बनाई है। बाकी आप लोगों को सिनेमा हॉल में देखने के लिए मिलेगी। सर, कब तक रिलीज करने की तैयारी? और फिल्म हम 4 अक्टूबर को मैं देहरादून और ऋषिकेश में एक साथ लगा रहा हूँ फिल्म को। और उत्तराखंड में लगा रहे हैं सर कि बाहर भी लगा रहे हैं? दिल्ली में लगाऊंगा, 4 हॉलों में, 4 या 5 हॉल में एक साथ लगेगी दिल्ली में भी। और वो इस पहले देहरादून और ऋषिकेश, कोटद्वार पहले उत्तराखंड में दिखा के फिर दिल्ली में दिखाऊंगा। और पिछली बार मैंने चंडीगढ़ में, जबलपुर, इवन की मैंने अपनी जय मां धारी देवी इंग्लैंड में भी 8 शो लगाए थे। इंग्लैंड गया था मैं खुद फिल्म लगाने के लिए। प्रयास रहेगा कि आगे भी फिल्म को। सर, उत्तराखंड में सिनेमा हॉल को लेकर कई बार मुद्दे उठते हैं कि सिनेमा हॉल नहीं है, पिक्चरें लग नहीं पाती हैं, जो दूर दराज वाले गाँव के लोग हैं वो पिक्चर नहीं देख पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहाड़ों में जो है, जो सिनेमा हॉल है, जो सिटी के ज़माने में बंद हो गए सारे, और अभी कुछ खुल रहे हैं। जैसे अभी कोटद्वार में 2 हॉल हो गए फिर से, एक था, अब 2 हो गए हैं। और श्रीनगर में भी प्रयास चल रहा कि एक पिक्चर हॉल बने। तो मैं चाहता हूँ कि पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, गोपेश्वर में, जोशीमठ में, जैसे उत्तरकाशी में पहले थे जैसे फिर से हॉल बनेंगे, तो हमारे जो फिल्में हैं वो फिल्मों को देखने के लिए लोग, दर्शक तो असली दर्शक जो है हमारा पहाड़ में है, और जब तक उनके लिए हम एक सिनेमा घर नहीं बनाएंगे तो वो फिल्म कहाँ देखेंगे। तो वो जरूरी है। सरकार ने भी अभी इस पर सब्सिडी रखी है, सरकार का भी सकारात्मक रुख है इसमें, और उन्होंने भी किसी पिक्चर हॉल बनाने के लिए उसकी कुल लागत का 25% सब्सिडी देने का नई फिल्म नीति में ऐलान किया है। तो उसे भी अभी बनेंगे, और अभी सरकार के साथ में हम लोग फिर मीटिंग करने वाले हैं पूरे उत्तराखंड इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, और उनसे कहेंगे कि और कुछ सुविधाएं दी जाएं पहाड़ों में, ताकि लोग पिक्चर हॉल को खोल सकें। तो उत्तराखंड में तो शूटिंग के लिए ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ शूटिंग ना की जाए, इतना अच्छा डेस्टिनेशन है, सब कुछ है, फिर भी अगर फिल्म उद्योग अगर पिछड़ रहा है तो किन हालातों से पिछड़ रहा है? फिल्म उद्योग तो इसलिए पिछड़ रहा है कि वही जो मैंने कहा, सिनेमा हॉल नहीं है जी। तो सिर्फ देहरादून में, ऋषिकेश में, 2-3 शहरों में पिक्चर हॉल होने चाहिए। हरिद्वार में तो नगण्य है, क्योंकि हरिद्वार में तो पहाड़ीपन है ही नहीं, वहाँ के लोग तो पहाड़ी फिल्म को देखते ही नहीं है। और जब तक सिनेमा वही पहाड़ों में सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे तब तक ये हालत तो रहने वाली है। लेकिन फिर भी अभी हालात सुधर गए, बहुत सारा सिनेमा बन रहा है। सरकार ने 50% सब्सिडी रखी, उसकी वजह से लोग प्रोत्साहित हुए हैं, निर्माता, निर्देशक, और लगातार फिल्में बन रही हैं, और फिल्में बन रही हैं तो लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी लोगों की, और एक दिन ऐसा आएगा जब अच्छा सिनेमा बनेगा, अच्छी फिल्में बनेंगी, उनको देखने के लिए पूरी तरह से लोग आएंगे, हॉल भरे रहेंगे। ये मुझे पूरी आशा है।